हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो हमारा जितना भी डाइजेशन होता है उसका जो डाइजेशन होना या एब्जॉर्प्शन होना, सारा का सारा जो वर्क होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है इसके बारे में। तो देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए ट्यूब, ये एक प्रकार की हमारी ट्यूब है। एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक ऑफ, ये हमारे इलियोकैकल्स वॉल्स। तो ये जो होती है ये हमारे स्टमक से जुड़ी हुई होती है एक तरफ से, और हमारी इलियोकैकल्स जो वॉल होती है वहां पर पाई जाती है, ये वॉल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें हम डायग्राम में भी समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी होगी किसी भी प्रकार की। तो इसमें जो ज्वाइंट होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो हमारा इलियक कैकल्स जो वॉल होती है उसके द्वारा ये जुड़ जाती है, इससे लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे अम्बिलिकल रीजन में पाई जाती है, एब्डोमिनस के अंदर जो लाई में पाई जाती है। ठीक है। और इसके जो सराउंडिंग का जो पार्ट होता है ये हमारा जो इंटेस्टाइन का जो पाया जाता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाएगी, उसके चारों तरफ जो हिस्सा होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पाया जाता है। और वही इसमें 2.25 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, 6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, यानी कि 20 फीट बोली जाती है। जो कोलिक लूप जो होता है हमारा इसका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको 3 पार्ट में जो है डिवीजन किया जाता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम पार्ट है हमारा डिओडिनम का। तो डिओडिनम का तो आपको पता ही है, डिओडिनम तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि डिओडिनम के अंदर ही होता है हमारा एजेक्शन। तो इसमें जो डिओडिनम होता है ये अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये अटैच होता है हमारा पाइलोर से। ठीक है। स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है उसको पाइलोर बोलते हैं, और उसके पास ये जुड़ा हुआ होता है। और ये होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, और जो इसकी शेप होती है वो सी लेटर यानी कि इंग्लिश का जो सी अक्षर होता है उस तरीके की इसकी शेप पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें होता है हमारा जजिनम। तो जजिनम जो है वो सेकंड पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये ऊपर जो है अटैच पाई जाती है हमारे डिओडिनम से। और नीचे जो होती है टर्न फॉरवर्ड ऑफ द डाउनवर्ड, तो ये नीचे की तरफ हमारी आती है ये ट्यूब। और 2.5 जो फिट होती है वो इसका फिगर पाया जाता है। ठीक है। तो ये होती है हमारी जैजिनम। जैजिनम ऊपर से डिओडिनम से जुड़ी हुई होती है, और नीचे किससे जुड़ी हुई होती है, हमारी इलियम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है तो एक ही, लेकिन इसको 3 पार्ट में सिर्फ डिवाइड किया गया। ऐसा नहीं है कि 3 टुकड़े हैं उनको जोड़ दिया गया, नहीं, ये एक ही है हमारी बिल्कुल, और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके फंक्शनिंग के आधार पर 3 नाम इसके रखे गए हैं, तो वो ध्यान रखना है आपने। तो इसमें जो इलियम होती है उसको थर्ड पार्ट बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अपर अटैच होती है जेजेनम से। ठीक है। और इसका अबाउट 3.5 जो यानी कि 12 फीट जो है उसकी लेंथ पाई जाती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ, जो हमारे इलियोकैकल्स जो स्फिंक्टर्स होते हैं और जो वाल होती है वहां पर ये जुड़ी हुई पाई जाती है। तो ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो पार्ट होते हैं अलग अलग इनकी लेंथ है, अलग अलग इनकी जो है चौड़ाई है थोड़ी सी, और लेंथ का जो सिस्टम है वही सबसे ज्यादा इसमें देखा गया, तो लेंथ अलग अलग है इनकी। तो कौन से हिस्से में क्या होता है वो हम आगे डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जिसमें आकर के बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी जूस स्टमक में मिक्स होकर आए, वो भी जूस, एसिड भी, पेनक्रियाज का जूस भी, गल ब्लैडर का जो बाइल है वो भी सारा का सारा हमारा डिओडिनम के अंदर इकट्ठा होता है, खाने के अंदर मिक्स होता है, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के लेयर के द्वारा। तो आगे देखते हैं हम इसमें, थोड़ा सा पहले डायग्राम में समझेंगे इसमें। तो डायग्राम में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये कहाँ पाई जाती है। पहले तो हम देखेंगे इसमें डिओडिनम का पार्ट। तो भाई ये है हमारा डायग्राम, और डायग्राम में हम समझेंगे कि भाई ये जो डायग्राम है हमारा इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई। तो इसमें थोड़ा सा स्टमक पहले देखेंगे हम, एक एक करके हमारा पार्ट ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पार्ट रहता है ये हमारा स्प्लीन का पार्ट है। ये हमारी स्प्लीन आर्टरी है जो बिल्कुल डार्क दिखाई गई है, और ये जो है हमारी ये पेनक्रियाज है। ठीक है। और ये है हमारी जो नीचे डार्क दिखाई दे रही है ये हमारी लेफ्ट किडनी है, और ये हमारी जो है मेनिस्ट्रिक्स आर्टरी है इंफीरियर जो हमारी डार्क है। तो ये तो होगी हमारी ये बात, ये जो हिस्सा हमारा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हिस्सा है डिओडिनम का। ठीक है। तो ये जो हमारा सी टाइप में यहाँ से आकर के ये जो सी टाइप हमारा बना हुआ है ये हमारी डिओडिनम पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो डिओडिनम का ये जो पार्ट होता है ये हमारा जुड़ा हुआ होता है स्टोमक से, और ये जो होता है ये हमारा जजनम से, फिर जजनम का पार्ट जो होता है वो हमारा इलियम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ यही है कि ये हमारी होती है डिओडिनम्स, इसके नीचे यहाँ पर पेनक्रियाज होती है, ये पीछे हमारी किडनी दिखाई दे रही है, और ये जो हमारा जो लाइट कलर में है ये हमारी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है, यानी कि बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है उसके चारों तरफ हमारी
जो सराउंडिंग एरिया जो होता है उसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो सारे के सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ये तो हम आगे जाके भी देखेंगे, एक चीज सीखेंगे। बट इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी अरोटा है, ठीक है, और ये हमारी इंफीरियर अरोटा है, और ये जो है ये इंफीरियर वेना केवा है इस तरफ, और ये क्या है हमारी जो डार्क है वो हमारी अरोटा यानी कि प्योर ब्लड की सप्लाई करती है बॉडी को, और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है इसके सराउंडिंग का एरिया दिखाया है हमारा डिओडिनम का। अब हम पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर देखेंगे कि भी हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये हमारी कैसे दिखाई देती है और कैसे एडजस्टमेंट इसकी होती है, तो वो देखते हैं अभी हम। तो भाई ये हम देखेंगे, ये है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर हमने देखा है कि भाई हमारी जो कोलन, हमने उसमें देखा था कि भी डिओडिनम जो है वो सी टाइप की है और कैसे कहाँ गई हुई है, ठीक है। तो डिओडिनम जो होता है उसके साथ हमारी जो डक्ट्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती है, जिसमें जैसे बाइल आता है या पेनक्रियाज का जो है वो हमारा डिओडिनम की तरफ जाता है, तो उसमें बहुत सारा काम जो है चलता है डाइजेस्ट सिस्टम का। तो इसमें हमारा हमने देखना है कि ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जेजुनम और इलियम, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म है। तो जेजुनम और इलियम ये इनका नाम रखा हुआ है, पूरी की पूरी जेजुनम और इलियम होती है। और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा इलियम का जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, ये किससे जुड़ जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा। तो हमारा जो खाना होता है पहले स्टमक में आएगा, स्टमक से आएगा हमारा डिओडिनम में, और डिओडिनम से हमारा आएगा जजनम में, जजनम से हमारा आएगा इलियम में, इलियम से हमारा जाएगा यहाँ पर हमारी जो वाल होती है वो हमारी खुलेगी, इलियक वाल हम जिसको बोलते हैं, सिस्टर जो होते हैं वो खुलेंगे, फिर हमारा खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे जाएगा हमारा ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलन में, फिर हमारा ट्रांसफर कोलन में जाएगा, फिर हमारा डिसेंडिंग कोलन में जाएगा, और डिसेंडिंग कोलन से फिर हमारा जो है नीचे खाना पास आउट होगा, ठीक है। तो सिग्मोइड कोलन आएगी, और उसके बाद हमारा जो रेक्टल है, एनस है, वहां उसके थ्रू फिर हमारा खाना जो है बाहर निकाला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो स्ट्रक्चर्स आएगा उस स्ट्रक्चर्स के अंदर भी बता दिया जाएगा, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो डार्क है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, और ये व्हाइट जो हमारी दिखाई दे रही है लाइट कलर में, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो भाई ये हम थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भी हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, क्या उनकी पोजीशन रहती है और कौन कौन सा वो फंक्शन करते हैं। तो इसमें हमारा कैप्टस यानी कि लेबर्स कॉन्स जो हमारा ये हमारा नाम है ग्लैंड्स का, तो ये ग्लैंड्स की जो पोजीशन होती है ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर ये पाया जाता है। और काम क्या करता है, ये प्रॉपरली सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, और हमारा जो इंट्रेक्स जो सख्त होती है उन चीजों को संभालने का काम करता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन करने का काम ये हमारा करता है। दूसरा हमारे बर्नर ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बर्नर ग्लैंड्स क्या करते हैं, सब म्यूकोसिस कोट ऑफ द इंटेस्टाइन्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ डिओडिनम। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो सब म्यूकोसिस की जो जगह होती है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है, तो डिओडिनम का पर्टिकुलर वहीं पर हमारा सब म्यूकोसिस कोट करने का काम करते हैं। काम तो नहीं, इसकी पोजीशन बताई है अभी तो कि पर्टिकुलर जो डिओडिनम्स होती है वहां पर ये हमारे इंटेस्टाइन्स के एरिया में पाया जाता है सब म्यूकोसिस के अंदर। तो वर्क का क्या करेगा, ये हमारा सेक्रेशन करेगा अल्कलाइन का, अल्कलाइन का सेक्रेशन करेगा। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या किसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे डिओडिनम को, ठीक है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर जो जगह है इसकी डिओडिनम की है, तो ये डिओडिनम को ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है, अल्कलाइन का सेक्रेशन करेगा, एसिडिक से बचाएगा चीजों को, ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोलेटरी ग्लैंड जो होता है। तो ये जो ग्लैंड होता है ये हमारा पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। और ये हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है हमारा इंटेस्टाइन्स को बैक्टीरियल इन्वेजन से, यानी कि किसी भी तरीके की बैक्टीरिया के खतरे को खत्म करने का काम ये हमारा ग्लैंड करता है। इसका जो सेक्रेशन होता है वो हमारे बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगा। तो आगे हमारा आ जाता है पेयर्स ग्लैंड्स। तो इसमें क्या होता है, ये म्यूकस सरफेस से ऑफ इलियम में पाया जाता है, तो ये इलियम के अंदर पाया जाता है ये ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें कोई फंक्शन इसका दे नहीं रखा, हो सकता है जो ये फंक्शनिंग वर्क है इसके अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ग्लैंड्स, क्योंकि एक नंबर में भी आ जाते हैं ये, और जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी आ जाता है कि ये जो इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाने वाला ये जो ग्लैंड्स होता है उसकी पोजीशन भी पूछ सकते हैं और उसका फंक्शन चीजें भी पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपने करना है थोड़ा सा ध्यान से। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हम देखेंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर देखेंगे हम कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, इन्होंने बताया कि कंपोज फॉर द सेम फोर कोर्स एज द स्टमक विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरिटोनियम एंड म्यूकोसा। तो इन्होंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हमारी होती है ना उसमें भी चार ही कोर्स यानी कि चार ही आवरण पाए जाते हैं हमारे स्टमक की तरह। तो जो मॉडिफिकेशन होती है हमारी पेरिटोनियम्स की और म्यूकोसा की, तो इसमें भी सेम ही होती है, जैसे कि स्टमक में होती है वैसे इंटेस्टाइन्स के अंदर ये चीजें चलती हैं। तो इसमें
पेरिटोनियम्स के बारे में इन्होंने बताया कि भी जो हमारी आउटर जो कोट होता है वो सिरोस मेम्ब्रेन से जो होती है वो हमारा पाया जाता है। तो आउटर कोट में हमारी सिरोस मेम्ब्रेन का आवरण है, और जो डबल लेयर होती है मेरे पेरिटोनियम्स की उसको क्या बोला जाता है, मेनिस्ट्रिन भी बोला जाता है इसको। और ये अटैच किससे होती है, हमारे जेजिनम्स और जो हमारी इलियम्स होती है उसमें जो हमारी एब्डोमिनल वॉल का जो पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है उससे जुड़ी हुई ये पाई जाती है। तो ये है हमारी पेरिटोनियम लेयर जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं। और जो म्यूकस होता है, तो म्यूकस में क्या हो जाता है, ये हमारी मस्कुलर कोट होता है, आवरण होता है हमारा 2 लेयर का फाइबर का। और इसमें जो आउटर लेयर होती है वो हमारे फाइबर की होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो सर्कुलर फाइबर की होती है। और जो बीच की जो लेयर होती है मस्कुलर फाइबर की, उसके अंदर हमारी ब्लड वेसल से लिम्फेटिक सिस्टम या हमारी वेसल्स और फ्लेक्सेस ऑफ नर्व जो है वो सारी की सारी हमारी पाई जाती है। तो ये हमारा एरिया होता है। हमारे जो आर्टरीज होती हैं या कोई भी हमारी लेयर होती है तो उनके अंदर पाई जाने वाले सरफेस होते हैं जहाँ पर हमारी ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें जो म्यूकस होता है इसके अंदर हमारी सप्लाई की चीजें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो भाई अब हम इसमें करेंगे ब्लड सप्लाई की बात। तो ब्लड सप्लाई जो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, तो इन्होंने बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सप्लाई बाय द सुपीरियर मेनिस्ट्रिक आर्टरी। तो मेनिस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को ब्लड सप्लाई की जाती है, प्योर ब्लड सप्लाई की जाती है। और सुपीरियर मेनिस्ट्रिक वेन के द्वारा ड्रेन किया जाता है। जो सारा का सारा जो ब्लड होता है वो हमारे मेनिस्ट्रिक वेन के द्वारा ड्रेन किया जाता है, यानी कि सारा का सारा जो ब्लड वापस ला जाता है वो हमारा मेनिस्ट्रिक वेन के द्वारा। तो ये वेन और आर्टरी का तो आपको पता ही है कि वेन जो है ब्लड सप्लाई करती है प्योर, और जो हमारी वेन होती है वो वापस लेकर के आती है, और आर्टरी जो होती है वो हमारी प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, वेन वापस लेकर के आती है। अब हमारी नर्व है, नर्व में उन्होंने बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वो हमारी वेगस नर्व को पास करती हुई कोलिक फ्लेक्सिस को पास करती हुई हमारे डिओडिनम एलोन ऑफ द अरेस्टिस। तो ये हमारी सारी की सारी वहां पर पहुंच जाती है, तो पास करती हुई जाती है पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो वेगस को पास करती हुई हमारी कोलिक फ्लेक्सस के अंदर चली जाती है, जो हमारा डिओडिनम जो है वो सारे को जो है नर्व सप्लाई वहां पर हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें अलोनेट से आर्टरीज भी दी हुई है, डिओडिनम्स की जो आर्टरीज यानी कि सारी की सारी नर्व सप्लाई हमारी इनके द्वारा की जाती है। हमें ब्लड सप्लाई का पता चल गया है, हमें ड्रेनिंग का पता लग गया है, नर्व सप्लाई का पता लग गया है, स्ट्रक्चर्स का पता लग गया है हमारे। और हमने डायग्राम में भी देख लिया, आगे भी डायग्राम देंगे। अब इसका बहुत सारे पार्ट बाकी हैं। जूस वगैरह का जो एक्सक्रेशन होता है वो कब कहाँ कैसे किस ग्लैंड्स के द्वारा होता है वो भी हमने देखना है, और उसके फंक्शन भी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।